Hello everyone, welcome to the class of Arbitration and Conciliation Act 1996. I hope you all are doing well, and here I am with you with another topic of this act which is going to be very important. Section 9 से क्वेश्चन बच्चे आपके theoretical exams में भी आया है, MCQ based questions में भी आया है, जुडिशरी एग्जाम्स में भी आया है, एंट्रेंस बेस्ड जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें भी आया है. तो अब आप खुद देख लीजिए सेक्शन 9 कितना इंपॉर्टेंट है. यू नॉट हैव टू स्किप एनी लाइन ऑफ दिस सेक्शन, बहुत अच्छे से समझना है एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड in a very clear terms. So the very first is section 9 जो आज हम कवर करेंगे, और section 9 बात करता है बच्चे provisions of interim relief by courts. कोर्ट्स जो होती हैं, interim means in between the proceedings. जब आपकी arbitration के पास proceedings चल रही हैं, बाहर arbitrator के सामने दो parties मौजूद हैं, लेकिन for any reason किसी पार्टी को लगता है कि मुझे अभी कोर्ट्स में जाकर ये रिलीफ चाहिए, ये मदद चाहिए, और इसमें कोर्ट्स ही इंटरफेयर कर सकती हैं. एंड इवन आई टोल्ड यू इन द अर्लियर दिस सेशन कि कहाँ पर कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकते हैं. तो हमने सेक्शन 9 किया था जब इंटरिम रिलीफ पास करना हो. तो आज हम यही देखेंगे कि कोर्ट्स की क्या पावर है और इसके अंडर वो कैसे, कौन से इंटरिम रिलीफ को पास कर सकती है. सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 9. फर्स्टली, एज यू कैन सी, अ पार्टी में बिफोर, वर्ड्स बिल्कुल ध्यान से देखने बच्चे, बिफोर या ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के टाइम पर क्या करें, बिफोर, उससे पहले या ड्यूरिंग, मतलब बाद में नहीं ले सकते आप इंटरिम रिलीफ, या तो आपको ड्यूरिंग गोइंग ऑन उसी टाइम या उससे पहले, और एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द आर्बिट्रल अवॉर्ड. मीन्स आर्बिट्रल अवॉर्ड चलो दे दिया गया है, बट बिफोर इट इज एनफोर्स्ड, मीन्स उसकी एनफोर्समेंट से पहले, एनफोर्स ना हुआ हो उससे पहले. तो बिफोर भी है, ड्यूरिंग भी है, आफ्टर भी है, बट एनफोर्समेंट से पहले. इन तीन टाइम पर यू कैन अप्लाई टू द कोर्ट. आप कोर्ट में अप्लाई करोगे. फॉर व्हाट? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डैश, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ, ये बातें हैं बच्चे जो मैंने आपको नीचे बताई गई. इन बातों में आप इंटरिम रिलीफ क्लेम कर सकते हो. तो वो कौन सी हैं? द वेरी फर्स्ट इज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन. अगर आपको गार्जियन किसी का अपॉइंट करवाना है, लाइक माइनर का या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. जो पर्सन अनसाउंड माइंड के होते हैं, इन्हीं दो केसेस में होते हैं. दीज टू पर्संस आर नॉट लीगली वेरीफाइड पीपल, है ना, ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं, लीगल पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि दे नीड द पर्सन ओवर देम हु विल थिंक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देम. माइनर और अनसाउंड माइंड के पीपल बच्चे अपने लिए बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए या तो इनके गार्जियन को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है फॉर द पर्पज इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. मीन्स आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही है, बट उसमें इन्वॉल्वमेंट माइनर और अनसाउंड पर्सन की हो जाती है, अनसाउंड माइंड के पर्सन की. तो वहां पर अगर आपको उनके गार्जियन अपॉइंट करवाने हैं तो आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा. या अदर थिंग्स आर फॉर द इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन. किस प्रोटेक्शन लेनी है अगर आपको बीच में ऐसा रिलीफ चाहिए, किस केस में, ये मैंने आपके लिए लिखे हैं बच्चे. द फर्स्ट इज वेयर द प्रिजर्वेशन, कस्टडी और डैश ऑफ एनी गुड्स. मीन्स गुड्स से रिलेटेड ऐसे केस चल रहा है आर्बिट्रेशन के सामने आपके, जिसमें आपको गुड्स को प्रिजर्व करवाना है, या गुड्स को कस्टडी में लेना है, या गुड्स की सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच जो गुड्स है वो सब्जेक्ट मैटर ही है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, और उनके लिए आपको बेस्ट डिसीजन लेना है कि या तो सर हमारे गुड्स को प्रिजर्व कीजिए, या कस्टडी में लीजिए, या सेल में कर दीजिए क्योंकि गुड्स खराब हो रहे हैं. तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट इंटरिम रिलीफ आपको देगा कि भाई इतने आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही हैं, इतने गुड्स के साथ ये डिसीजन लिया जाए. राइट. देन द नेक्स्ट थिंग इज securing the dash in dispute, securing the अमाउंट इन डिस्प्यूट. मीन्स अगर आपको डिस्प्यूट की अमाउंट को पहले ही सिक्योर रखना है, किसी थर्ड पर्सन के पास रखवानी है कि ये अमाउंट जिसके भी फेवर में आएगी तब उन्हें एकदम मिल जाए, तो अमाउंट से रिलेटेड अगर कोई भी सिक्योरिटी लेनी है जो डिस्प्यूट में अराइज होती है, उससे भी रिलेटेड आप इंटरिम रिलीफ को क्लेम कर सकते हैं. देन द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और डैश ऑफ एनी प्रॉपर्टी. मीन्स डिटेंशन, प्रिजर्वेशन या इंस्पेक्शन अगर आपको किसी प्रॉपर्टी की करनी है,
तो उससे रिलेटेड भी प्रॉपर्टी हो या कोई थिंग हो जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट है इन द आर्बिट्रेशन, आप उसके रिगार्डिंग भी आर्बिट्रेशन रिलीफ इंटरिम रिलीफ ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस सेक्शन में क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पार्टीज आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर उनको ये कुछ बातें ऐसी लगती हैं जिसमें उनको कोर्ट की इंटरफेरेंस चाहिए तो वो जा सकते हैं और कोर्ट इन मामलों में इंटरफेरेंस देगी। कब? जब गार्जियन की अपॉइंटमेंट करवानी हो या फिर गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और गुड सब्जेक्ट मैटर भी है आर्बिट्रेशन में, तो उनकी प्रिजर्वेशन से, कस्टडी से लेकर सेल से रिगार्डिंग, या कोई अमाउंट जो आपको सिक्योर करवानी है उसके रिगार्डिंग, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई थिंग है जिसको आपको डिटेन करके रखना है कि इतने दूसरी पार्टी उसको कहीं बेच ना दे, रफा दफा ना कर दे, तो उसको रोक के रखना, प्रिजर्व करके रखना, या उस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाना, वो भी आप कोर्ट के थ्रू ऑर्डर ले सकते हैं। देन इंटरिम इंजेक्शन फॉर द डैश ऑफ अ रिसीवर, कि आपको अगर अपॉइंटमेंट करवानी है किसी रिसीवर की, भाई इस पर्सन को एक सेपरेट अपॉइंट किया जाए, अपॉइंटमेंट किस सेपरेट पर्सन को? रिसीवर को, तो उसके लिए भी आप कोर्ट में जाएंगे और इंटरिम रिलीफ क्लेम करेंगे, राइट। देन सच अदर इंटरिम मेजर्स, अब कुछ ऐसे अदर इंटरिम मेजर्स डैश एज में अपीयर, व्हाट? interim measures of protection, जहां पर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, एज में अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, भाई ये होने जरूरी है, उनके रिगार्डिंग भी आप इंटरिम मेजर ले सकते हो। इसमें बच्चे एक पॉइंट ये भी आएगा, जब आपको किसी प्रॉपर्टी या थिंग को एज एन एविडेंस यूज करना है तो आप उसके अगेंस्ट भी उनको रोकने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कोर्ट में जा सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या थिंग को प्रिजर्व करके रखा जाए क्योंकि ये फर्दर एविडेंस में यूज होगी। Then, so in all these cases which I have provided as these, कि जहां जहां पर इंटरिम रिलीफ आप ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, यहां पर क्या होगा बच्चे? द कोर्ट शैल हैव द सेम पावर्स फॉर डैश ऑर्डर फॉर मेकिंग द ऑर्डर्स, कोर्ट के पास पावर होंगी कि वो ऐसे ऑर्डर्स को पास कर सकती है, मीन्स वो इंटरिम रिलीफ पार्टी को दे सकती है, इंटरिम रिलीफ, right? So I hope bache you enjoyed this session. Section 9 is very important, in which we studied how and what are the powers of the court to provide interim relief, what are those cases जिसमें कोर्ट इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। बच्चे मेक योर ओन नोट्स, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अब थोड़ा सा पढ़ाई से हटके बात करते हैं। अगर आपको बच्चे आपने एम रख लिया है, टारगेट अपना सेट कर लिया है कि हमें जुडिशरी को क्रैक करना है, तो आपको ये जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ इनको स्किप मत कीजिए, सेशन को एज इट इज इनको ऐसे ही रीड कीजिए, क्योंकि जुडिशरी एग्जाम्स आर इन इटसेल्फ द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू सी ईच एंड एवरी वर्ड। आप कोई भी वर्ड छोड़कर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर माइंड से जाइए, परफेक्शन के साथ जाइए। हर टॉपिक रीड करके जाओगे तो कोई माइंड में डर ही नहीं होगा कि अरे यार पेपर में वो क्वेश्चन आ गया तो मैंने तो वो किया ही नहीं, तो वो डर भी निकल जाएगा और कैसा भी क्वेश्चन है उसको आने दो, वी विल अटेम्प्ट इट एंड वी विल अटेम्प्ट इट विद फुल कॉन्फिडेंस, और हमारा क्वेश्चन जो होगा वो ठीक होगा ही होगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने माइंडसेट को बना लेंगे ना, तो आप कहीं पर भी मार्क्स नहीं कटवाओगे, ठीक है ना। मार्क्स, फुल मार्क्स के साथ पेपर क्रैक करोगे और मेंस में भी जाओगे, इंटरव्यू को भी क्लियर करोगे। तो अपना माइंड ऐसे सेट कर लीजिए बच्चे, अपनी कंसिस्टेंसी बना लीजिए स्टडीज में, अपना एक प्रिंसिपल फुलफिल करना है। प्रिंसिपल जो मैंने आपको दिया है उसको फुलफिल कीजिए। क्या होगा? रीड, रिवाइज, रिपीट। रीड करिए अच्छे से, उसको फिर से रिवाइज कीजिए और पूरे प्रोसेस को फिर से रिपीट कीजिए। ये इस प्रिंसिपल के साथ चलोगे, इस मोटो के साथ चलोगे, तो आपका कहीं पर भी कोई भी एग्जाम होगा उसको आप क्रैक करोगे और अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करोगे। All right, so keep your studies going on and stay tuned for the next session. Till then, have a good day. Thank you.